बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में अगर कहीं जादूगरी मौजूद है तो वो दुबई के पास है। इसे अगर सोने की रियासत भी कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में की जाने वाली 40% सोने की तजारत दुबई में होती है। यहाँ जराइम की शरह सिफर है और अमीर लोग शेरों और चीतों को साथ लिए घूमते हैं। यहाँ बस स्टॉप्स भी एयर कंडीशन हैं। कई लोगों की गाड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी किया जाता है। और अगर आप दुबई की चिलचिलाती धूप से तंग आ गए हैं तो शॉपिंग मॉल्स में जाकर मौसमी स्नोफॉल से भी अपना दिल बहला सकते हैं। यहाँ पिज़्ज़ा भी महंगी तरीन स्पोर्ट्स गाड़ियों में मुंतकिल किया जाता है और पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। मगर मेरे दोस्तों, सभी जानते हैं कि 25 साल से पहले का दुबई एक सहरा था। यहाँ वो वक्त था जब कराची शहर दुबई से 1000 गुना तरक्की याफ्ता था। यहाँ रोड्स पर ट्रैम्स चला करती थी और हॉस्पिटल, स्कूल्स और बेहतरीन सहूलियात मैसर हुआ करती थी। मगर इन दिनों में दुबई के लोगों को सेहत तो दूर, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। ख्वातीन और हज़रात, पुराने इंसान अपने वसाइल से नहीं बल्कि अपनी सोच से तरक्की करता है। हीरों की जन्नत कहला जाने वाले दुबई के पास अपना कुछ भी नहीं है, ना पानी और ना ही कोई ज़राई रुतबा वगैरह। मेरे दोस्तों, ना ही पानी है और ना ही कोई ज़राई रुतबा वगैरह। वहाँ दरियाफ्त होने वाले तेल के ज़खायर बड़ी अरब रियासतों के निशानात ना होने के बराबर हैं। यहाँ दुबई की ज़मीन नहीं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए नामुनासिब जगह थी, मगर एक शख्स की दौर अंदेशी ने यहाँ का नक्शा ही बदल दिया। अब आप सब ये भी जानते हैं कि दुबई के अपने लोग टोटल आबादी का सिर्फ 10% हैं। यानी यहाँ 220 ममालिक के लोग आबाद हैं जो यहाँ मेहनत करने आते हैं और दुबई को चलाते हैं। दोस्तों, यहाँ बिजली भी नहीं, लेकिन दुबई के ज़हीन शेखों ने शहरों में सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं जो बिजली पैदा करते हैं। और यहाँ पानी नहीं था, मगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ज़रिए समंदर के पानी को साफ़ किया जाता है और पीने के काबिल बनाया जाता है। दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब हो, या इंसान का अपना बनाया हुआ सबसे बड़ा जजीरा, या दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग हो, या सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, आपको सब कुछ यहीं मिलेगा। दुबई में सबसे महंगी ऊंट रेस भी होती है और जिसको जीतने वाले को अरबों रुपया इनाम में मिलता है। इन ऊंटों को इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स चलाते हैं। दोस्तों, दुबई दुनिया का सबसे पहला हाइपर रूट ट्रैवल सिस्टम भी बनाने जा रहा है। ये एक ऐसी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन होगी जो मुसाफिरों को अबूधाबी से दुबई 12 मिनट में पहुंचा देगी, जो कि दुबई से 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ इंसान की जगह पुलिस रोबोट्स चोरों को पकड़ेंगे। फ्लाइंग कार्स, जो कभी हम मूवीज में देखा करते थे, दुबई में हकीकत बनने जा रहे हैं। इन फ्लाइंग टैक्सीज को इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर दौड़ाएंगे और आप अपने मोबाइल के जरिए इस फ्लाइंग टैक्सीज को अपने घर की छत या रोड पर बुला सकेंगे। दुबई एक ऐसा प्राइवेट कंट्रोल सिटी भी बनाना जा रहा है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक ट्रेन्स, कार्स और रोबोट वगैरह, और पुलिस भी इसमें शामिल होगी। एक शीशे में कैद इस सिटी के मौसम और दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जा सकेगा। ना यहाँ पॉल्यूशन होगी और ना ही कोई धुआं वगैरह होगा। आज दुबई में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आम आदमी को इंटरनेट दस्तयाब न हो। यहाँ क्राइम रेट भी 0 है और अगर आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो अपने मोबाइल के जरिए भी करवा सकते हैं। दुबई में तरक्की का ये आलम है कि दुनिया की 50% क्रेन्स जो ऊंची बिल्डिंग्स को तामीर करने में इस्तेमाल होती हैं, यहाँ हर वक्त मौजूद रहती हैं। मगर मेरे दोस्तों, दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 में ये शदीद कहतज़दा का शिकार होता था और दूसरी रियासतों जैसे कि अबूधाबी के बेतहाशा ज़खायर दरियाफ्त होने की वजह से बेहद तरक्की कर चुके हैं। मगर दुबई में तेल के जो ज़खायर दरियाफ्त भी हुए हैं वो बहुत ही कम थे और ये दुबई की इकॉनमी को चलाने के लिए नाकाफ़ी थे। ऐसे में शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम को दुबई की हुक्मरानी मिली। शेख साहब एक दौर अंदेश लीडर थे। उन्होंने फ़ौरन इस हवा का रुख ही बदल दिया। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अगर तरक्की करनी है तो तेल के ज़खायर पर इन्हिसार से कुछ भी नहीं होगा। शेख साहब ने प्लान बनाया कि दुबई को ऐसा बनाना है और सामने पेश करना है लोगों के कि दुनिया भर के लोग हैरान परेशान हो जाएं और पैसा और कारोबार यहाँ लेके आएं, जिससे ऑटोमेटिकली तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा। शेख साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से
भारी कर्जे लिए जिनसे दुबई में रोड्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स और ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया गया। और सबसे खास काम दुबई की बंदरगाह यानी जबल अली को तामीर किया गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तजारत इसी बंदरगाह से। इस सब की तामीर के लिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सस्ती तरीन लेबर मंगवाई गई थी, क्योंकि दुबई के गर्म मौसम में सिर्फ यही लोग ही काम कर सकते हैं। साथ ही शेख साहब ने दुबई को टैक्स फ्री जोन भी बना दिया था। ये सब वो खासूसियात थी जो किसी भी बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होती थी। इसीलिए लोग दुनिया भर से कारोबार करने के लिए और अपने विजिट्स करने के लिए, अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए दुबई को चूज़ करते हैं। मेरे दोस्तों, कुछ सालों में दुनिया में तेल का इस्तेमाल वैसे ही ख़त्म हो जाना है। इनफैक्ट अभी भी ऐसी गाड़ियां और मशीन्स तैयार होने लगी हैं जो बिजली से चलती हैं और चार्जेबल होती हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरी अरब रियासतें तरक्की करें या ना करें, दुबई ज़रूर करेगा, क्योंकि इसकी माशियत का इन्हिसार तेल की बजाय सेहत, तजारत और बिजनेस पर है। और दुबई को इस वक्त बिजनेस का कैपिटल भी कहा जाए। मुतहद्दा अरब अमारात है, चारों तरफ फैला एक लकोदक सहरा, और ये आज का अरब अमारात जहाँ हर तरफ इमारतें हैं और शान शौकत का एक बाजार सजा है। ये सब कमाल सिर्फ तेल की दौलत का है। ये तेल की दौलत और इसका बेहतर इस्तेमाल ही है कि यूएई फीकस आमदनी के एतबार से कतर के बाद अरब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मौशियत है। दुबई के पास दुनिया में 7वें नंबर पर सबसे बड़ा साबितशुदा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। जोग्राफियाई लिहाज से मुत्तहिदा अरब अमारात एक छोटा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 83,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्दिस्तान से कुछ ही ज़्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की कुल आबादी तकरीबन 9,70,000 है। मेरे दोस्तों, दुबई की आबादी में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 80% से ज़्यादा लोग गैर मुल्की हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से नौकरियां करने की तलाश में आए हुए हैं। दुबई तिजारत के साथ सियाहत के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। ख़ास तौर पर दुबई की खसूसियात मसनूई जजीरे दुनिया भर के सियाहों को मतवज्जा करते हैं। यही वजह है कि मशरिक़ वस्ता में सियाहत के हवाले से दुबई का पहला नंबर है। सियाहत यूएई की कितनी बड़ी सनत है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक साल में तकरीबन 1,50,00,000 लोग अमारात का विजिट करते हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक, जो उनका एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल है, यूएई इस सियाहत से $7.5 अरब से ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है। यूएई की तजारत के हवाले से भी एक ख़ास अहमियत है, क्योंकि यहाँ 40 से ज़्यादा फ्री ट्रेड जोन्स हैं, यानी ऐसे तजारती इलाके जहाँ कारोबार करने वाले पर कोई टैक्स लागू नहीं होता और ना इससे पूछा जाता है कि वो कहाँ से पैसे लाकर कारोबार कर रहा है, और ना ही इसकी शनाख्त को दुनिया के सामने पेश किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के मरकज़ी दफ्तर दुबई में मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, दिफा के हवाले से बात की जाए तो देखिए तो मुत्तहिदा अरब अमारात बज़ाहिर एक महफूज मुल्क है और इसके अपने किसी हमसाये या आलमी ताकत से ख़राब ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन अरब स्प्रिंग के बाद यूएई को किसी मुमकिन इनकलाब से बचाने के लिए हुकूमत ने कई नए दिफाई इक़दाम किए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसकी सरहदों पर कोई दुश्मन मुल्क भी नहीं, लेकिन इसका दिफाई बजट पाकिस्तान के दिफाई बजट से 3 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान का दिफाई बजट $7 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का बजट $22 अरब है। आज मुत्तहिदा अरब अमारात के पास 65,000 की फ़ौज है, जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एक मॉडर्न फ़ौज है। यूएई फ़ज़ाइया के पास 4th जनरेशन के बेहतरीन तैयारे मिराज 2 थंडर मौजूद हैं, जो 49 की तादाद में है, और दुनिया के सामने माने हुए फाइटर जेट F-16 55 की तादाद में मौजूद हैं। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाइया अपने ख़त्ते की एक ताकतवर फ़ज़ाई है। यूएई अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है, जिसकी वजह से दुनिया से हथियार ख़रीदना और अपग्रेड करना भी अमारात के लिए कोई मसला नहीं है। पिछले 20 साल के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका के साथ मिलकर अरब मुल्कों में सबसे ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया है। इन जंगों में अफ़गानिस्तान की जंग हो, 1990 की हलीजी जंग और दाइश के ख़िलाफ़ जंग शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने ख़त्ते की मुआशी ताकत तो है, लेकिन दिफाई और सियासी एतबार से बड़ी ताकत नहीं है। मेरे दोस्तों, दुबई मज़ीद तरक्की और ताकत की तरफ गामज़न तो है, लेकिन मौशियत के 40% से ज़्यादा दारोमदार तेल पर होना है।
इसकी बड़ी कमजोरी यही वजह है, और वो भी ऐसे हालात में जबकि दुनिया तेजी से तेल के मुतबादिल ज़राए पर मुंतकिल हो रही है। इसके अलावा अमारात में इजहार राय की आज़ादी और इंसानी हकूक़ की सूरत हाल अच्छी नहीं। मीडिया पर हुकूमत का 100% कंट्रोल और गैर मुल्की मजदूरों के इंसानी हकूक़ का ख्याल ना रखना ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से UAE की आलमी साख अच्छी नहीं है।